झारखंड में कुर्मी और आदिवासियों का आंदोलन अब उग्र होने की ओर बढ़ रहा है। लोग इस आंदोलन को मणिपुर के कुकी और मैतेई जाति के बीच संघर्ष से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि झारखंड में भी हालात कुछ मणिपुर जैसा बनाने की बात नेता अपने भाषण में दे रहे हैं। झारखंड में कुर्मी खुद को एसटी में यानी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, जिसका विरोध आदिवासी खुलकर अब करने लगे और सड़क पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीते एक माह से शुरू हुआ यह आंदोलन अब धीरे धीरे उग्र की ओर बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर तनाव जैसे हालात है, आखिर इसका अंजाम क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इशारा साफ है कि समय रहते अगर रोका नहीं गया तो झारखंड भी हिंसा की आग में जल सकता है। अब बात सबसे पहले आंदोलन की करते हैं कि कुर्मी आंदोलन कैसे शुरू हुआ। तो कुर्मी समाज खुद को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाने को लेकर 20 सितंबर को रेल रोको डहर 6 का आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में पूरे झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया। कुर्मी समाज के लोग ट्रैक पर बैठ गए और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, बातचीत करने की मांग कर रहे थे और कह रहे हैं कि साजिश के तहत कुर्मी को जो एसटी सूची है उसमें से बाहर किया गया है। आरोप लगाया और मांग किया कि अगर इस लड़ाई को अंजाम तक अब जब तक न पहुंचाएंगे हटेंगे नहीं और आंदोलन की अलग अलग तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन इस आंदोलन का साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि जिस अनुसूचित जनजाति में खुद को शामिल करने की मांग कुर्मी कर रहे थे, वह जाति अब इनके खिलाफ ही सड़क पर उतर गई। आदि समाज के लोग रांची में उतरे और इसके बाद यह आंदोलन पूरे झारखंड में फैल गया। रांची से शुरू हुआ प्रदर्शन बोकारो, गुमला, जमशेदपुर, धनबाद, खूंटी और अलग अलग इलाकों की बात कर ले, चाहे लोहरदगा देख ले या फिर खूंटी हो गया, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरे कोने तक पहुंच गया और सब जगह पर भाषण जो आदिवासी नेताओं का आ रहा है वह इशारा साफ कर रहा है। इन दोनों के आंदोलन को देखकर इसका साइड इफेक्ट सोशल मीडिया पर भी दिखा। जो लोग आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए अब वह एक दूसरे समाज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और इतना ही नहीं, महापुरुषों पर भी सवाल खड़ा करने लगे। कई बार एक दूसरे नेताओं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जो इशारा कर रहा है कि झारखंड गलत ट्रैक पर जाता है तो मणिपुर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दोनों जाति की आबादी यहाँ पर अच्छी खासी है और यही वजह है कि सरकार भी इस पूरे आंदोलन पर कोई स्टेप या बयान देने से पहले 1000 बार सोच रही है। आंदोलन को इतने दिन बीत गए, उसके बावजूद भी अब तक कोई बयान नहीं आया कि आखिर सरकार का निर्णय क्या है। अब अगर कुर्मी आंदोलन की नेताओं के बयान को देखें तो प्रमुख रूप से इस आंदोलन में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है, और डुमरी विधायक जेल के सुप्रीमो जयराम महतो लीड कर रहे हैं। इनके एक इशारे पर लोग सड़क पर उतर रहे हैं और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। दोनों कुर्मी के बड़े चेहरे हैं और ऐसे में इनके भाषण मायने रखते हैं। यह तमाम नेता तो थोड़ा संयम होकर बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर नेता सीधे तौर पर अब भगवान बिरसा मुंडा को ही टारगेट कर दिया। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष पर सवाल खड़ा कर दिया, जिससे आदिवासी समाज और भी भड़क गया है। अब इन बयानों के बाद आदिवासी समाज के भी कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कुर्मी समाज के महापुरुष, जिन्होंने झारखंड आंदोलन से लेकर दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ कई आंदोलन किया, कई संघर्ष किया, उन पर सवाल खड़ा करने लगे। तो ऐसे में इन तमाम हालात को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ मणिपुर बनने से कोई रोक नहीं सकता अगर समय पर आंदोलन को रोका नहीं गया तो, क्योंकि आदिवासी नेता भी कह रहे हैं कि अब लड़ाई आर पार की होगी। तीर धनुष भाला गड़ासा लेकर लोग सड़क पर है और आंदोलन को पूरे झारखंड के कोने कोने तक फैला दिया है। तो देखना होगा कि आखिर क्या होता है, क्या सरकार का स्टेप होता है और कुकी मैतेई जैसा हाल न बने, इस पर सरकार क्या रास्ता निकालती है। काफी पेचीदा मामला यह है पूरा और सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर क्या स्टेप ले, क्या परिणाम होगा, कैसे
अगर कुर्मी समाज को आश्वासन देते हैं तो आदिवासी समाज भड़क उठेगा, और अगर नहीं शामिल करने की बात होती है चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, तो फिर यहाँ दूसरा समाज भड़केगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी चुप है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर पूरे मामले पर क्या कुछ रुख सरकार का होता है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ।